जनपद लखीमपुर खीरी और धौरहरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाताओं को मेरा नमस्कार। आप सभी अवगत हैं कि चौथे चरण में दिनांक 13 मई 2024 को जनपद लखीमपुर खीरी में और धौरहरा लोकसभा क्षेत्र का निर्वाचन संपन्न होगा। उस दिन आप अपने बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने अवश्य जाएं और न केवल स्वयं बल्कि अपने परिजनों को भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सभी को प्रेरित करें कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव में तीसरी चरण के प्रचार समाप्त होने से पहले विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर जमकर सियासी तीर चलाए। तेलंगाना नगर कर्नूल में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। संविधान देश के पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और गरीबों की रक्षा करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वे पंडित नेहरू और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को नकारना चाहते हैं। कांग्रेस आपको यकीन दिलाती है, हिंदुस्तान के संविधान को कोई नहीं बदल सकता। राहुल ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में अडानी जैसे 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस सेक्टर सब कुछ अडानी को सौंप दिया, लेकिन किसानों, मजदूरों के कर्ज का 1 रुपया भी माफ नहीं किया। हमारी सरकार आएगी तो आम लोगों के हक में काम करेगी। तो पश्चिम बंगाल के सूजापुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर आज हम अपने हक के लिए खड़े नहीं हुए तो लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा। बीजेपी सरकार फिर से आई तो नरेंद्र मोदी तानाशाह बन जाएंगे, देश में भाईचारे को खत्म कर देंगे। दूसरी चरण में 12 राज्यों की जिन 93 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होनी है, 2019 में इनमें से 71 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 4 सीट मिली थी। अन्य के हिस्से में 18 सीट आई थी। ऐसे में तीसरा चरण बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल भरा होने वाला है। तीसरे चरण में असम की 4 सीट, बिहार की 5 सीट, छत्तीसगढ़ की 7 सीट, मध्य प्रदेश की 9 सीट पर वोटिंग होगी। इसके अलावा महाराष्ट्र की 11 सीट, दादर नगर हवेली और दमन दीव में 1-1 सीट, गोवा की 2 सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक की 14 सीट, पश्चिम बंगाल की 4 सीट, गुजरात की 25 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होनी है। इन दिनों चुनावों के बीच वीडियो को लेकर नेता एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ सत्ताधारी दल विपक्ष पर उनके खिलाफ वीडियो बनाकर गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सत्ताधारी दल पर भी इसी तरह का आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय, कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि कर्नाटक बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें राहुल गांधी और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को इस तरह से दिखाया गया है कि वे केवल एक धर्म विशेष का समर्थन कर रहे हैं, जबकि SC/ST समुदाय का वो शोषण कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी इन दिनों मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने को लेकर विपक्ष पर लगातार हमलावर है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों का दावा है कि देश में मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा पिछड़ेपन का शिकार है। साथ ही मुस्लिम आरक्षण के लिए OBC आरक्षण के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ भी नहीं की जा रही है। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले में चुनाव आयोग कार्रवाई करता है या नहीं। बीजेपी के खिलाफ क्षत्रियों का गुस्सा शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राज्य में चुनाव प्रचार तो आज शाम तक थम गया, लेकिन बीजेपी से क्षत्रियों की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। अब तक क्षत्रिय समाज खुद बीजेपी का बहिष्कार कर रहा था, महासम्मेलन आयोजित कर बीजेपी को वोट नहीं देने की घोषणा कर रहा था, लेकिन अब ये विरोध बढ़ता ही जा रहा है। अब क्षत्रिय समाज जगह जगह घूम घूम कर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। रविवार को अहमदाबाद में क्षत्रियों ने धर्म रथ यात्रा निकाली। इस दौरान भगवा झंडे के साथ बाइक और गाड़ियों के काफिले में क्षत्रियों ने बीजेपी के खिलाफ घूम घूम कर नारेबाजी की। गुजरात में क्षत्रियों के विरोध के कई वीडियो सामने आए हैं। कहीं पुलिस बल के साथ मुठभेड़ भी हुई, लेकिन क्षत्रियों ने साफ कर दिया है कि अपने समुदाय के स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो किसी से हार नहीं मानेंगे। राजपूतों ने बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड बीजेपी के ही खिलाफ खेल दिया है। अपनी रैलियों में भगवा झंडा लगाकर विरोध में उतरे हैं। राजपूत समुदाय ने बीजेपी के राम मंदिर की हवा निकाल दी है।
बीजेपी को वोट नहीं देने के लिए अपने सम्मेलनों में भरे मन से भगवान राम की कसम दे रहे हैं। बहरहाल राज्य की सभी सीटों पर 7 मई को चुनाव होने हैं। एक तरफ बीजेपी वोट बटोरने की कोशिश में है तो क्षत्रिय बीजेपी के वोट काटने पर तुले हुए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि इस बार बीजेपी अपनी सीट कैसे बचाती है। क्या राजपूत समाज का विरोध बीजेपी की जीत में लगा देगा ब्रेक? ये देखने वाली बात होगी। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां शनिवार को जिस महिला के अपहरण का आरोप एचडी रेवन्ना और उनके सहयोगी सतीश पर लगा है, एसआईटी ने कर्नाटक पुलिस के साथ उसे रेवन्ना के फार्म हाउस से रेस्क्यू कर लिया है। पीड़ित महिला से पूछताछ की जा रही है जो कई बड़े खुलासे कर सकती है। इससे पहले शनिवार को ही प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना को भी विशेष जांच दल ने हिरासत में ले लिया है। तो वहीं कर्नाटक के सीएम ने ये ऐलान किया कि प्रज्वल रेवन्ना जहां भी होगा कर्नाटक सरकार उसे ढूंढ कर लाएगी। इसी के साथ कर्नाटक में कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने सीएम सिद्धारमैया की मौजूदगी में ऐलान किया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इसी के साथ कांग्रेस नेताओं ने ये भी सवाल उठाया कि विदेश मंत्रालय ने प्रज्वल को विदेश भागने से क्यों नहीं रोका, प्रधानमंत्री ने प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द क्यों नहीं किया। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि प्रज्वल को वापस लाने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस को लेकर सरकार के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। बताते चले कि प्रज्वल रेवन्ना फिलहाल जर्मनी में है। 28 अप्रैल को प्रज्वल के खिलाफ उनके घर में घरेलू कामकाज करने वाली महिला ने उन पर शारीरिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद प्रज्वल के खिलाफ 2500 से ज्यादा अश्लील वीडियो सामने आए थे। कई वीडियो में महिलाएं खुद को छोड़ने की गुहार लगाती दिखाई दे रही थी और प्रज्वल वीडियो को शूट करते दिख रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर हैं और एक बार फिर लालू प्रसाद यादव ने अपने सोशल मीडिया जिंदा रहने की लड़ाई का चुनाव है। बता दें कि शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला था, जिसके बाद रविवार को लालू ने उन पर पलटवार। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के धाराशिव पहुंचे। धाराशिव में उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को लेकर एक बड़ा दावा किया और साथ ही बीजेपी को चेतावनी भी दी। उद्धव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जिस दिन वो संविधान बदलने की कोशिश करेंगे पूरा देश उठ खड़ा होगा। उद्धव ने मोदी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें पीएम ने कहा था कि पाकिस्तान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक है। इस पर उद्धव ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत के किसी भी नेता ने जाकर नवाज शरीफ के साथ केक नहीं खाया। ठाकरे ने उस वक्त का जिक्र किया जब पीएम मोदी नवाज शरीफ के साथ मीटिंग के लिए पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। ठाकरे ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी की नौकर बन गई हैं। 4 जून को नतीजे आने के बाद जिन्होंने मेरी पार्टी के लोगों को परेशान किया उन्हें ब्याज सहित भुगतान करना होगा। मोदी सरकार की कमियां उजागर करते हुए ठाकरे ने जनता से कई वादे भी किए। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक के सत्ता में आने के बाद बीज, कीटनाशकों और कृषि उपकरणों पर जीएसटी को खत्म कर दिया जाएगा। जीएसटी व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और देशद्रोही गतिविधियों को रोका जाए। बार फिर रोहित वेमुला केस तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में दोबारा जांच की खबर ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। एक बार फिर बीजेपी नेताओं पर कानून की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। कांग्रेस ने रोहित वेमुला केस की जांच में कई गड़बड़ी होने के आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि रोहित वेमुला का उत्पीड़न किया गया था, जिससे बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता सामने आ गई थी। उन्होंने दावा किया कि मामले में पहले ही की गई जांच में कई खामियां हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार केंद्र में आएगी तब रोहित वेमुला कानून लाया जाएगा, जो कि सिर्फ विश्वविद्यालयों के कैंप में जातीय और धार्मिक उत्पीड़न के मुद्दे पर लागू होगा। इस कानून के जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े किसी भी छात्र को रोहित के जैसे हालात से ना गुजरना पड़े। वेणुगोपाल ने कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार रोहित के परिवार को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आपको बता दें कि पुलिस ने केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए ये दावा किया था कि रोहित वेमुला दलित नहीं था। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद रोहित की मां राधिका वेमुला ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात कर न्याय की मांग की। सीएम ने राधिका वेमुला को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ दोबारा जांच शुरू करने के आदेश